नहीं, इधर देखो, हम चले आए। अब 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 50 लाख। तुम अश्विनी, तुम 50 लाख रुपए तुम चुकाओगे? अरे तुम तो एक मामूली से सुपरवाइजर हो मेरे साले साहब की गोदी में। 50 लाख चुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात करने की हिम्मत मत करो। हमारे बस में क्या है और क्या नहीं, उसका फैसला मैं खुद करता हूं। रहे 50 लाख, अपनी दाएं तरफ देखो। शोभराज, तुम और तुम्हारा सेठ सुमन नगर खरीद कर वहां न जाने क्या क्या धंधे शुरू करवाना चाहते थे। वहां मेरी गोदी में काम करने वाले मजदूर बसते हैं, इसीलिए मैं चाहता था कि मजदूरों का कोई लीडर ही इस जमीन की बोली लगाए। कीमत चुकाने के लिए मैं बैठा तुम्हारी बेवकूफी का तमाशा देख रहा। तो अब तुम अपनी मौत का तमाशा देखोगे। अब ये रिवॉल्वर हमारी जेब में आराम की नींद सोएगा और तुम ये बॉल लो और सुमन नगर पार जाकर गेंद बल्ला खेलो। बल्ला तुम्हें वहां खेलते हुए बच्चों से मिल जाएगा। तुम तो जानते हो मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। भेड़िए से मैंने एक आदत सीखी है, वो हमेशा अपने शिकार की घात में रहता है, मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। मुझे भी ऐसे ही मौके का इंतजार रहेगा। तुम्हारे इंतजार का मेरे पास एक ही जवाब है। आइए सेठ जी। आओ बच्चे। गोरा मोटा चूहा बड़ा खतरनाक होता है। जाने चले। चलो बैठो और चल के एक एक छोटी और एक एक बड़ी हो जाए। छोटे बड़े का फैसला तो अब मैं करूंगा।
शोभराज से दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी अश्विनी कुमार। हे जी, आपसे आटा गुथेगा नहीं। अरे हमने अच्छे अच्छों को गूंद डाला, इस आटे में क्या रखा है? अरे यही तो वक्त होता है हम मर्दों को अपनी बीवी की सेवा करने का। ये नहीं मानेंगे। अरे महारानी, तू भी क्या याद करेगी कि खाना बनाया है? मेरी उंगली जल गई थी मालूम है? लो चख के देखो तो, चटपटा है कि नहीं? मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। अरे जानी देखो, प्यार क्या क्या करवाता है। आज हम रसोइया बन गए, रसोइया। अच्छा देखो, इस बार जोर लगाना ताकि लड़की पैदा हो। हमारी जिंदगी में एक ही तो कमी है, सिर्फ एक बच्ची की, वो आनी चाहिए जरूर। हाँ जरा सांस रोके रखो, इस बार लड़की ही आएगी अपने यहाँ। हाँ, लड़की आएगी? अरे उछल को सुनाई दे रहा है, मालूम होता है जरूर लड़की आएगी। ये बड़ी होके बड़ी शरारती होगी, तुम देख लेना। आप ही की तरह। ये परिवार का सुख भी नसीब वालों को ही मिलता है। अब राजेश्वर साहब को ही देख लीजिए, भगवान ने उन्हें सब कुछ तो दिया है, मगर एक बीबी का साथ और औलाद का सुख नहीं दिया। आपके तो वो दोस्त की तरह हैं। आप उनसे दूसरी शादी करने के लिए क्यों नहीं कहते? मेरी बीवी ने भी यही कहा था जब वो पहले बच्चे की उम्मीद से थी कि अगर मैं इस दुनिया में ना रही तो तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उससे कहा था कि मैं इतना बदनसीब तो नहीं कि तुम मुझसे पहले मर जाओ, लेकिन अब सोचता हूं कि मैं इतना खुश नसीब भी तो नहीं कि दूसरी शादी करके अपनी पहली बीवी की मोहब्बत को पा सकूं। डरता हूं कि कहीं फूलों की सेज की आरजू में कांटों के बिस्तर पर न लेट जाऊं। सेठ जी, अगर आपके दिल में यही खौफ बैठा है तो फिर गोद ले लीजिए किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा। आपके इस घर में आपके जीने के लिए एक बच्चे का होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे के खानदान का पता ना हो, मैं उसे अपना नहीं सकता। और जो खानदानी हो, वो भला अपने कलेजे के टुकड़े को काट कर मेरी झोली में क्यों डालेगा? तो फिर भगवान से मुराद मांगिए, कौन जाने उसकी रहमत से आपकी मुराद पूरी हो जाए। स्कूल आ गया, उतरो, उतरने की तैयारी करो सब लोग। कम ऑन, वन बाय वन, कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। राजेश्वर को कितना प्यार है बच्चों से, और भगवान ने इन्हें ही औलाद नहीं दी। सही बात है, भगवान सबको सारे सुख कहाँ देता है। तुम शैतान अभी तक। ओके, बाय बाय, बाय बाय। सुनो जी, आपको एक बच्ची की आरज़ू थी ना, आपकी मुराद पूरी हो गई। एक फूल सा बेटा और अब एक बेटी, मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। राजेश्वर बाबू, अश्विनी की यहाँ बेटी पैदा हुई है। अच्छा, मुबारक हो अश्विनी, एक बार फिर तुम्हारे चमन में बहार आई है। मिठाई लाया हूं, अपना और अपने पड़ोसियों का मुंह मीठा करो। अरे आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। आप यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इंसान बड़े खुदगर्ज होते हैं अश्विनी, और आज जो मैं ये चलकर तुम्हारे घर आया हूं तो इसमें भी मेरी एक गर्ज छुपी हुई है। मुझ जैसा मामूली इंसान जिसे आपने हमेशा अपना करीबी दोस्त समझा, उसके लिए
इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि वो आप जैसे दोस्त की गर्ज पूरी कर सके। याद है अश्विनी, एक बार तुमने कहा था ये दुनिया भगवान के मानने वालों से खाली नहीं। उस वक्त में अगर तुमसे तुम्हारा बेटा तुम्हारे जीने का सहारा मांग लेता तो तुम्हारी झोली खाली हो जाती। और भगवान मुझे मेरी इस खुदगर्जी पर कभी माफ नहीं करता। दोस्ती और भगवान दोनों एक ही तो हैं सेठ जी। उनके नाम पे देने वाला ये कहाँ सोचता है कि उसकी झोली में कुछ बचेगा या उसकी झोली खाली हो जाएगी। तो फिर अश्विनी, आज तुम अपनी बच्ची मेरी झोली में डालकर मेरे सोने घर में किलकारियां बिखेर दो। हाँ सेठ जी। पहले वो पत्थर ला के माँ के कलेजे पे रखिए जो आपने अपने दिल पे रखा है। पार्वती, बेटियों को इस तरह घर से विदा नहीं किया जाता। ये मैं भी जानता हूँ पार्वती, लेकिन लड़कियों को हमेशा पराया धन कहा गया है। वो जन्म एक घर में लेती हैं, जीवन दूसरे घर में बिताती हैं। एक ना एक दिन हमें इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर किसी दूसरे के घर भेजना ही होगा। तो ये समझो कि वो दिन आज ही आ गया। ठीक है, अगर भगवान की यही मर्जी है तो मुझे अपने अरमान पूरे कर लेने दीजिए। लीजिए सेठ जी, मेरे दिल का टुकड़ा, आज से आपके दिल का टुकड़ा। आखिर बात दिल ही की तो है।